सरकार 9 बज गया है और 9 बजे से लेकर 9:15 बजे तक के हमें अभी खामोशी के साथ उन्हें बताना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अभी तो बत्तियां हमने अपने घरों और मोहल्लों की बुझाई है, अगर बात ना मानी गई तो हम जालिमों के घरों की बत्तियां बुझाने के लिए आगे आएंगे। तो मेरी गुजारिश है कि जिनको हक व इंसाफ, जिनके कलेजे और गुर्दे और जिनके रगो रेशे में है, वो अपने घर, दुकान, मकान की बत्तियां चंद मिनटों के लिए बंद करके और एहसास दिलाएं कि ये साइलेंट प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, है ना। और सब मिलकर मेरे साथ पढ़ें, सबसे आला बत्ती अपने घर की नहीं, अब बत्ती जालिमों के घर की बुझानी पड़ेगी, तब कामयाबी मिलेगी। सिर्फ अपने घरों की बत्ती नहीं, जालिमों के घर के चूल्हे बुझाने पड़ेंगे। और मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया है, लेकिन हम उस तरीके पे चलेंगे तब, उस राह का राही बनेंगे तब। हम घर बैठे हाथों पे हाथ धरे रह के अगर सोचेंगे कि कामयाबी हमारे मुकद्दर हो जाए, तो नहीं ये हो सकता। सहाबा हक और बातिल के दरमियान खत्ते इम्तियाज खींचने के लिए हुजूर अपनी जिंदगी की सारी पूंजी लेकर बद्र के मैदान में आए थे। हुजूर से बड़ा कायनात में कोई नहीं हो सकता। जब वो अपने गुलामों को लेकर मैदान बद्र में, रोजे की हालत में, रमजान के रोजे में और हालत रोजा में, अल्लाह ने जब इस जज्बे जुनू को देखा, इसके रिसालत की शमा का रोशन उन तमाम शौक को देखा, और हुजूर ने जब दुआ फरमाई तो अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। कि हम तो तैयार ही बैठे हैं शहादत के लिए। जरा कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। जरा और मोहब्बत से बोलिए। माशाअल्लाह। अब थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं गवंडे में हूँ, वरना अब तक मुझे लग रहा था कि मैं बरमोडा में हूँ। चांद ये कहने लगा मैं हूँ खिलौना उनका, वो जिधर उंगली घुमाएंगे चले जाएंगे, सोई किस्मत को जगाएंगे चले जाएंगे, मुस्तफा तैबा बुलाएंगे चले जाएंगे। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। कि हम तो तैयार ही बैठे हैं शहादत के लिए, हम तो तैयार ही बैठे हैं शहादत के लिए, हम तो तैयार ही बैठे हैं शहादत के लिए, हम तो तैयार ही बैठे हैं शहादत के लिए। हम तो तैयार बैठे हैं शहादत के लिए। करबला वाले बुलाएंगे चले जाएंगे, करबला वाले बुलाएंगे चले जाएंगे, सोई किस्मत को जगाएंगे चले जाएंगे, मुस्तफा तैबा बुलाएंगे चले जाएंगे। मक्ता मोहब्बतों से समाप्त कर खुल्द में जाने का एक रास्ता ये भी तो है। बात वही है, कहने का थोड़ा सा ढंग बदला गया है। चूंकि ये जलसा भी मरूमा मगफूरा शकीला के इसाले सवाब के लिए मैं ये शेर नज़र करता हूँ, वो भी किसी बाशऊर औलाद को जिसने जन्म दिया, उनकी वालिदा वो रही कि आज उनके वो औलादें आज उनके नाम के इसाले सवाब के गरज से हुजूर की महफिल से जा रहे हैं। मैं ये शेर पढ़ता हूँ कि खुल्द में जाने का एक रास्ता ये भी तो है, खुल्द में जाने का एक रास्ता ये भी तो है,
रहे हैं, सुन ले मोहब्बत से, बड़ी इनायत होगी। खुल्द में जाने का एक रास्ता ये भी तो है, खुल्द में जाने का एक रास्ता ये भी तो है, कि खुल्द में जाने का एक रास्ता ये भी तो है, खुल्द में जाने का खुल्द में जाने का एक रास्ता ये भी तो है, माँ के पैरों को दबाएंगे चले जाएंगे, माँ के पैरों को दबाएंगे चले जाएंगे, सोई किस्मत को जगाएंगे चले जाएंगे, मुस्तफा तैयबा बुलाएंगे चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हज़रात ने मेरे पढ़ने से कम 2000 गुना ज़्यादा बेहतर सुना है। तो एहसान आपका है कि आपने मुझ जैसे 45-50 किलो वाले आदमी को सुन लिया है, ये कम बड़ा एहसान है आपका। मैं आपका ममनून व मशकूर हूँ कि जहाँ लोग हिंदुस्तान के ब्रांडेड शोरा की ज़बान से ही हुजूर की नात के मिसरे उनके कानों तक के अच्छे लगते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि बात कोई भी हुजूर की करे, अगर वो महबूब की बात कर रहा हो तो फिर आशिक को मचल जाना चाहिए, है ना। फिर ये नहीं देखना कि कौन है, देखना ये है कि वो कर क्या रहा है। सुभान अल्लाह। हम सबों पे अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हम सबको अपने महबूब की गुलामी का पट्टा हम सबको अता फरमाया और हम सब हुजूर की गुलामी में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहूँगा कि अब इशारे अगर हमारी कौम समझने लगे तो कसम खुदा की मैं दावे से कहता हूँ कि हम कामयाब हो जाएंगे, वरना जुमा में इशारा नहीं खुल के बात की जाती है, फिर भी लोग सुनने को तैयार नहीं। आज इल्जाम हमारी पर इशारा आपने, वाह मेरे कौम के नौजवानों, तेरे पाँव कहाँ धो के पी लूं कि तू इशारा समझ रहा है। उलमा चीख के कलेजा फाड़ के बताते रहे, जाहिर करके बातें, लेकिन नहीं समझे। आज इशारा समझ रहे हैं। आपके कदमों को सलाम, आपकी समातों को आबे ज़मज़म से धुला जाए, मौला सलामत रखे। एक बड़ा काम आलमी पैमाने पर मुल्क की सतह पर किया जा रहा है, उस ताल्लुक से एक इशारा है। उस इशारे को इशारे में रख के हम इशारे से बात कर रहे हैं, मगर इशारे में मुस्कुराएं। जरा आप हुजूर का नाम ले, मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। अभी वक्त बाकी है, पंजतन की निस्बत से वहां तक हम पहुंचेंगे तो मंजिल का पता हमें मिल जाएगा। लेकिन हमारा एक मामला बड़ा अच्छा है कि हम सेफ जोन में हमेशा काम करना चाहते हैं, हमेशा सेफ जोन में। हमें सेफ जोन में रह के भी अपने मुल्क के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन का ख्याल रखते हुए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसका इस्तेमाल भी हमें करना पड़ेगा। समझ रहे? बत्ती अपने घर की नहीं, अब बत्ती जालिमों के घर की बुझानी पड़ेगी, तब कामयाबी मिलेगी। सिर्फ अपने घरों की बत्ती नहीं, जालिमों के घर के चूल्हे बुझाने पड़ेंगे। और मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया है, लेकिन हम उस तरीके पे चलेंगे तब, उस राह का राही बनेंगे तब। हम घर बैठे हाथों पे हाथ धरे रह के अगर सोचेंगे कि कामयाबी हमारे मुकद्दर हो जाए तो नहीं ये हो सकता। सहाबा हक और बातिल के दरमियान खत्ते इम्तियाज खींचने के लिए हुजूर अपनी जिंदगी की सारी पूंजी लेकर बद्र के मैदान में आए थे। हुजूर से बड़ा कायनात में कोई नहीं हो सकता। जब वो अपने गुलामों को लेकर मैदान बद्र में रोजे की हालत में, रमजान के रोजे में और हालत रोजा में, अल्लाह ने जब इस जज्बे जुनू को देखा, इसके रिसालत की शमा का रोशन उन तमाम शौक को देखा और हुजूर ने जब दुआ फरमाई तो अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। अल्लाह करीम हुजूर के सदक़े में जो मसाइब आलम इस्लाम पर, अहले ईमान पर ढाए जा रहे हैं, मौला करीम महबूबों के सदक़े में उन मसाइब आलाम को दूर फरमा दे अहले ईमान से, और मौला अहले ईमान के इज्जतो नामुसो वक़ार हमारे मसाजिदों मकाबिरों खानकाहों मदारिस की मौला हिफाजत फरमाए। जरा जोर से बोलें आमीन। ये नहीं मालूम इस गुनहगार में किस गुनहगार की कौन सी नेकी अल्लाह ने कबूल कर लिया है, और उसी नेकी के सबब हम आमीन कहेंगे और अल्लाह कबूल कर लेगा। हाँ, तो ये कभी ना सोचे कि ये गुनहगार है, क्या मालूम अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है, रहमते खुदा बहाना मीजोयत। हम नहीं कह सकते कि इन गुनहगारों में अल्लाह का महबूब बंदा कौन बैठा हुआ है।
हाँ, अल्लाह ताला सलामत रखे। अल्लामा अब्दुल्ला अमजदी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, मेरा ख्याल है कि 2 मिनट बाकी है जिस जानिब आप हमें ले जा रहे हैं। अच्छा, सुभान अल्लाह, तो ये आपने बेहतर तदबीर फरमाई है। हाँ, अल्लाह करे कि ऐसी तदबीरें बर वक्त हम सब करते रहें तो काम होता रहेगा, है ना। वो तो ना रुका है ना रुकेगा। मैं अल्लामा अब्दुल्ला अमजदी साहब क़िबला हुजूर, मैं एक बात की इस्लाह चाहता हूँ। अभी मैंने कहीं किसी मज़मून में एक बात पढ़ी थी कि क़यामत की मुद्दत बड़ी लंबी होगी, महशर का मामला बड़ा लंबा हो, फैसला बोले लम्हे में होना है। फिर सवाल ये होता है कि फिर ये लंबी मुद्दत क्यों? फैसला जब लम्हे में होना है तो ये लंबी मुद्दत क्यों? अब बयान किया गया, उलमा बयान फरमाते हैं कि वो जो लंबी मुद्दत होगी दरअसल में वो हुजूर की अजमत वहां बताई जाएगी। सुभान अल्लाह, फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है ना। अल्लाह सलामत रखे। और मैं एक शेर कहता हूँ, उसके बाद फिर बात वहां तक पहुंचेगी और मुझे बताएंगे इसके बाद। 1 मिनट बाकी है, मैं 1 मिनट तक मैं खुद जिम्मेदार हूँ, उसके बाद अल्लामा अब्दुल्ला अमजदी साहब क़िबला होंगे। मैं एक बात कह रहता हूँ कि मैं शेर तो कभी कभी जलसों के बीच में पढ़ता हूँ, मगर मैं अभी पढ़ रहा हूँ। अल्लामा सुनेंगे कि वल्लाह तेरे दीन की साथ कब आएगी, लेकर सबा पयामे मुसर्रत कब आएगी, जब से सुना है हश्र में सरकार आएंगे, मैं सबसे पूछता हूँ कयामत कब आएगी। अब अगर इस शेर पे भी आप हु हा आह वाह नहीं कर सकते तो मेरी मैयत ही अब आपको हु हा करने पे आमादा कर सकती है। इतने अच्छे शेर पे अगर आप नहीं कुछ कह सकते हैं तो मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, जरा और मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। वरना हम तो कहते कि जो दर बदर थे सैकड़ों दर देखते रहे। सरकार 9 बज गया है और 9 बजे से लेकर 9:15 बजे तक के हमें अभी खामोशी के साथ उन्हें बताना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अभी तो बत्तियां हमने अपने घरों और मोहल्लों की बुझाई है, अगर बात ना मानी गई तो हम जालिमों के घरों की बत्तियां बुझाने के लिए आगे आएंगे। तो मेरी गुजारिश है कि जिनको हक व इंसाफ, जिनके कलेजे और गुर्दे और जिनके रगो रेशे में है, वो अपने घर, दुकान, मकान की बत्तियां चंद मिनटों के लिए बंद करके और एहसास दिलाएं कि ये साइलेंट प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, है ना। और सब मिलकर मेरे साथ पढ़ें, सबसे आला वाला मिलके पढ़ने के लिए मैंने आपसे अर्ज किया, सबसे आला वाला नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे आला कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन दे